कर्जा लेकर मत मरना। और एक कर्जा है माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, और उसमें एक प्रकृति का ऋण भी है। प्रकृति का ऋण क्या होता है? जब हम मरते हैं तो हमको लकड़ियों में जलाया जाता है, और लकड़ियों में जलाया जाता है तो किसी ने वृक्ष लगाया था, कहीं से वो पेड़ लगा था, कहीं से वो लकड़ी आई, और आने के बाद हमारी चिता को आग लगी, तो ये भी तो ऋण लेकर जा रहे हो तुम। तो माता और पिता का ऋण जैसे तुम जीते जी चुका देते हो, गुरु का ऋण तुम जीते जी चुका देते हो, उसी तरह मृत्यु के समय पर प्रकृति का ऋण तुम्हें लेकर ना जाना पड़े, उससे पहले एक वृक्ष अपने जीवन में आपको भी लगा देना चाहिए कि हम ये ऋण लेकर नहीं जाए। मात्र एक वृक्ष लगा देने पर हमारा वो ऋण चूक जाता है। हमारा वो ऋण चूक गया। केवल एक वृक्ष अगर लगाया, तो आप लोगों ने तो जो सावन के महीने में अन्य समय पर अपने जब बेलपत्र वृक्षारोपण का महोत्सव करा था, तो उसमें आप लोगों ने जो बेलपत्री के वृक्ष लगाए हैं, ये केवल आपने लगा तो दिया, आप अंतक समय में जो प्रकृति का ऋण है उससे भी चूक गए और उसको आपने छोड़ दिया, और उस ऋण से भी आप बाहर निकल गए। और दूसरा, आपके द्वारा निर्मित वो वृक्ष जब बड़ा होगा, पौधा जब रोपित हो गया, बड़ा हो गया, उसमें जो पत्तियां लगेंगी, वो पत्तियां अगर आपकी लगाए गए वृक्ष की पत्तियां कोई तोड़कर शंकर को समर्पित भी कर देगा, तो उसका कुछ पुण्य फल आपके भी खाते में जुड़ता चले जाएगा कि आपने कुछ करा है जीवन, आपने कुछ किया है जीवन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हे बाबा, अगर जीवन में हम जन्मे हैं, इस मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं और आपके मुख से अगर शंकर का नाम निकल रहा है, शिव की कथा आप सुन रहे हो, हाँ हम जानते हैं कि आज के समय में व्यक्ति के पास समय नहीं है, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब लगा हुआ है, और परिवार हमें छोड़ना नहीं है। हमें साधु नहीं बनना, ना हमें सन्यासी बनना, ना हमें तपस्वी बनना, ना हमें साधक बनना है, हमें तो शंकर के चरणों के दास बनना है। बहुत सारे मिलेंगे आपके जीवन में जो आपको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे। क्या रखा है संसार में, सब छोड़ दो, तो उनसे कहना फिर तुम काय को रहे हो। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, वो कहेंगे आपसे आप परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, ये सब छोड़कर तुम बैरागी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, सब कहेंगे। पर निवेदन है, आप उनसे कह देना कि ना तो मैं घर छोड़ूं, ना मैं परिवार छोड़ूं, ना मैं कुटुंब छोड़ूं, ना मेरा समाज छोड़ूं, और ना मैं भगवान का भजन छोड़ूं। मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना, मेरे को तो भगवान का भजन भी करना है। मेरे शंकर जैसे पार्वती के पास में रहते हैं, मेरे शिव जैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, मेरे शंकर भगवान। हाँ, कोई देवता अगर अकेले रहता हो और उसका भजन तुम करते हो तो बात दूसरी है, पर मेरा शंभु तो बिना परिवार के कहीं जाता ही नहीं है। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना तो शिव परिवार पूरा मिलेगा, अकेला बैठा ही नहीं वो मंदिर के अंदर भी। वो मंदिर में भी अकेला नहीं बैठा, उसने कहा मैं बोर हो जाऊंगा अकेला बैठूंगा, थोड़ा साथ में होना चाहिए। भगवान ओगड़दानी ने, भगवान त्रिकालदर्शी ने, भगवान कैलाशी ने, भगवान शंकर ने तो अपने परिवार को भी साथ में रखा है। माता पार्वती को नजदीक में रखा, गणेश जी को नजदीक में रखा, कार्तिकेय को नजदीक में रखा है, 5-5 बेटियों को पास में रखा है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, और एक बेटी अशोक सुंदरी को पास में रखा है। माँ जगत जननी ने ऐसा कौन, स्वयं के गण नंदी तक को साथ में रख लिया, भृंगी, श्रृंगी, मणिकर, ये जितने जितने हैं सबको साथ में रखा, मणिभद्र। घंटा कर्ण, ऐसा कौन है जिसको शिव ने साथ नहीं रखा? सबको रखा है।
कि मेरा परिवार मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। उसी तरह जितने शिव की आराधना करने वाले हैं, शंकर की आराधना करने वालों से निवेदन है, आप अपने परिवार को हमें नहीं छोड़ना, हमें हमारा कुटुंब परिवार नहीं छोड़ना। एक बात पहले की कथा में भी कहा, आज फिर कहते हैं, अगर तुम्हारे घर के लोग कहें तुमसे कि तू व्रत मत कर तो मत कर, तुम्हारे घर के लोग कहें कि तू ये उपाय मत कर तो मत कर, तुम्हारे घर के लोग ये कहें कि तू मंदिर मत जा तो मत जा। घर को मंदिर बना लो, अपने हृदय को मंदिर बना लो।